सर्दियों में अगर आपको भी मेरी तरह मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो ये हेल्दी बाइट्स बना करके रख लीजिए। आप इसे 6 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं और ये हमारी बोन्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों में तो इसे खाने का मजा ही कुछ और है। गैस पर एक पैन रख देंगे, इसमें हम 100 ग्राम सफ़ेद तिल डाल देंगे और इनको लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भून लेंगे। आप ध्यान रखें कि जब सफ़ेद तिल आप लें तो बहुत ज़्यादा पुराने ना लें, वरना वो हल्के से कड़वेपन पर आ जाते हैं। और जब आप इन्हें भूनें तो हाई फ्लेम पर ना भूनें। हाई फ्लेम पर भूनने से भी ये ऊपर से थोड़े जल सकते हैं या फिर कड़वापन आ सकता है। तो बस आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि इन्हें भूनने में आपको ऑयल या घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और जो सफ़ेद तिल हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, डाइजेशन सिस्टम को सुधारते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, साथ ही शरीर को एनर्जी भी देते हैं। और खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी ये बहुत मदद करते हैं। और ये देखिए, जब ये अच्छे से भुन गए हैं तो बस अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में ही 100 ग्राम पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी भी मैं डाल रही हूँ। देसी घी खाने के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और जो पंपकिन सीड्स होते हैं वो तो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, साथ ही वेट घटाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। और इन बीजों के सेवन से आपका जो पेट है वो लंबे समय तक भरा रहता है, और जिससे कि आप अनहेल्दी चीज़ों को खाने से बचते हैं, जिससे कि वजन अपने आप ही घटने लग जाता है। और ये जितने भी सीड्स हम इसमें डाल रहे हैं ना, ये अपने आप में ही गुणों की खान है। और आप इन्हें हमेशा लो मीडियम फ्लेम पर ही भुनिएगा। और ये देखिए, हमारे पंपकिन सीड्स अच्छे से यहाँ पर भुन गए हैं, इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे भी इसी प्लेट में ही निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में ही 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 100 ग्राम सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, और इनको भी लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हमने सारे सुपर सीड्स एक बारी में क्यों नहीं भुने, क्योंकि इनको जो रोस्ट करने का समय है वो थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि जो सफ़ेद तिल हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और बहुत जल्दी भुन जाते हैं। वैसे आप सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स को एक साथ भून सकते हैं। और सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही बढ़िया से सेट रखता है, यानी दुरुस्त रखता है। हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही स्ट्रेस को भी कम करते हैं। और ये देखिए, जब ये सनफ्लावर सीड्स भी अच्छे से भुन गए हैं तो बस अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो तीनों सीड्स हैं ये सुपर सीड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ये 350 ग्राम खजूर ले लिए हैं। वैसे तो ये 400 ग्राम थे, पर इनकी गुठलियाँ निकालने के बाद ये 350 ग्राम रह गए हैं। और इनको मैं पहले चॉपर में इस तरीके से बारीक कर लूँगी। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। और फिर मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालूंगी और इन्हें पल्स पर ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो खजूर हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े सॉफ्ट ही हैं, तो इजीली ग्राइंड हो गए हैं। लेकिन अगर खजूर हार्ड होना तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दीजिए और फिर उन्हें ग्राइंड करिए, वरना जो ग्राइंडर जार है वो खराब हो सकता है या फिर स्टक हो सकता है, यानी कि जाम हो सकता है। खजूर यानी डेट्स को खाने से हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये नेचुरल शुगर होती है, यानी कि ये हार्मफुल नहीं होती है। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो कभी भी तो आप खजूर खाइए, ये बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और साथ ही आंखों से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। यहाँ पर हमने सारे खजूर को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनता है, हल्का सा इसमें आपको खजूर के पीसेस दिखेंगे, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसमें हम ये खजूर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खजूर को भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, यानी बिना घी के रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन घी डालने से क्या होगा कि लंबे समय तक मॉइस्ट रहती है जो भी आप बनाएंगे मीठा, तो वो टेस्टी भी लगता है और साथ ही थोड़ा बहुत घी तो खाना ही चाहिए। और बस गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे इस तरीके से चलाते हुए बस हल्का सा भून लीजिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, जब खजूर यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट लगने लगेंगे आपको, यानी कि ये डो जैसे तैयार हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हम इसमें चीज़ें मिलाएंगे ना, वो इजीली मिल जाएंगी। और ये देखिए, जब ये तैयार हो गया है तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। और अब आप यहाँ पर कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बड़ी परात ले ली है और इसमें सबसे पहले हम ये सारे भुने हुए बीज डाल देंगे जो हमने तैयार किए थे। और अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है।
और इसके ऊपर ये खजूर डाल देंगे। और ये खजूर जो है अभी हल्के गर्म है, तो मैं पहले स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। और जब ये हल्के से हाथ लगाने लायक हो गए हैं, यानी थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए जो खजूर थे ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे गर्म करने के बाद, तो जिसकी वजह से जो हमने सारे सीड्स हमने डाले हैं वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल डो जैसा तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसके लड्डू बना लीजिए या फिर बर्फी सेट कर सकते हैं। और आज मैं इसकी बर्फी सेट करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये बर्फी वाली ट्रे ले ली है और उसमें ये बटर पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो घर की किसी थाली में हल्का सा घी लगा करके भी उसमें ये बर्फी को सेट कर सकते हैं, या बच्चों का जो टिफिन आता है उसमें सेट कर सकते हैं, या फिर केक टिन में भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और हाथ से ऊपर से इसे टाइटली अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जब ये इवन हो गया ना, तो बस अब बेलन के ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे ऊपर से इस तरीके से बेल लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो ये ऊपर से लेवल हो जाएगा और साथ ही टाइटली अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए किचन काउंटर पर ही, और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें बटर पेपर लगाया था ना, तो इसे डीमोल्ड करना बहुत ही ईजी रहता है। और बस अब इसे आप अपने मनपसंद पीसेज में कट कर लीजिए, छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें। ये देखिए चाहे तो इस तरीके से बार की शेप में कट कर लीजिए या फिर स्क्वायर बर्फी की शेप में। मैं इस तरीके से आज छोटे छोटे बाइट्स में इसे कट कर रही हूँ, ताकि इसे खाना या फिर बच्चों को देने में बहुत ही आसानी रहती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें ये सीड्स जरूर खाने चाहिए, बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या हम खा पाते हैं या हम बच्चों को दे पाते हैं? नहीं खा पाते। इसलिए अगर आप इस तरीके से इन्हें बाइट्स की शेप में बनाएंगे ना, या फिर बार की शेप में, तो आप खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, और इससे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी खा लेंगे, तो बहुत ही फायदेमंद है। और जैसे मैंने इसमें साबुत डाले हैं ना, अगर आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें पानी या दूध कुछ भी नहीं डाला है, तो आप इसे 6 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके भी रख सकते हैं। यानी जब भी कुछ खाने का दिल हो तो बस आप इसे खा सकते हैं, जिससे आप अनहेल्दी मीठा खाने से भी बच जाते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।